क्या आपको पता है कि मराठा और राजपूत दोनों एक ही है? जी हाँ मित्रों, इस पवित्र भारत भूमि पर जन्मने वाले वीर मराठा, जिन्होंने भारत भूमि को एक से बढ़कर एक वीर योद्धा दिए और सनातन संस्कृति को सदैव ही इस्लामी आक्रांताओं के वंशजों से रक्षा करके बचाने में अपना योगदान दिया एवं 1737 में दिल्ली जीतकर मुगलों की गुलामी से जिन्होंने पहली बार भारत भूमि को पूरी तरह स्वतंत्र कराया और दक्षिण भारत से लेकर कश्मीर के अटक तक के अखंड भारत को भगवे ध्वज की छाव में लाकर हिंदवी स्वराज के सपने को साकार किया, वो मराठा साम्राज्य अपने अंदर पूरी तरह से राजपूती रक्त को समेटे हुए क्षत्रिय कुल से ही है। इस हैरतअंगेज रोमांचक तथ्य को पूरी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति पर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही एक से बढ़कर एक रोमांचक जानकारियों से भरा हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मित्रों, मराठा जाति की उत्पत्ति द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के पश्चात हुई थी। मराठा जाति का निर्माण ऋषि व्यास, ऋषि शुक, ऋषि वामदेव तथा अन्य ऋषि गणों ने मिलकर किया था। मराठा जाति मूलतः सूर्य वंश से उत्पन्न हुई है, या एक तरह से कहा जाए तो मराठा जाति को पहले सूर्यवंशी क्षत्रियों के नाम से ही जाना जाता था। ये सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वंशज ही है। श्री रामचंद्र जी से आगे 125वीं पीढ़ी के सिसोदिया कुल के राजा राणा भोसा जी हुए, जो दक्षिण भारत में आज के कोल्हापुर आए। राणा भोसा जी के नाम से ही उनके वंशज भोसले कहलाए। मराठाओं के 96 कुल में से 62वां कुल भोसले कुल है। प्राचीन काल में सूर्यवंशी क्षत्रिय उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों भागों में बट गए थे। उत्तर में उनकी मुख्य राजधानी उदयपुर और मेवाड़ हुई, जो कि राजस्थान में है, एवं दक्षिण भारत में रायगढ़, कोल्हापुर, सातारा और नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, एवं तंजावुर नगर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। उत्तर के सूर्यवंशी क्षत्रियों को राजपूत कहा जाने लगा तथा दक्षिण के सूर्यवंशी क्षत्रियों को मराठा कहा जाने लगा। इन दोनों जातियों को कलयुग से पहले सिर्फ सूर्यवंशी के नाम से ही जाना जाता था और आज भी दोनों जातियों का उपनाम यानी सरनेम एक ही है। जैसे राजपूतों में सिसोदिया एवं सिंधिया, वैसे ही मराठाओं में शिंदे। जैसे राजपूतों में ठाकुर, वैसे ही मराठाओं में ठाकरे। जैसे राजपूतों में चौहान, वैसे ही मराठाओं में चौहान। जैसे राजपूतों में पंवार राजपूत, वैसे ही मराठाओं में पवार। एवं जैसे राजपूतों में राणा, वैसे ही मराठाओं में राणे। वैसे आप भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हुए सभी राणा महाराणाओं में से कितनों के नाम और उनके बारे में जानते हो? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। राजपूतों को 36 कुल में बनाया गया और मराठाओं को 96 कुलों में बनाया गया था और वर्तमान में उन सभी के उपनाम 1000 से भी ज्यादा है। उनके नाम क्षेत्र और भाषा को देखते हुए ही रखे गए एवं ज्यादातर महान व्यक्तित्व के आधार पर पिता के नाम पर भी उनके नाम जाने गए। क्षेत्र और भाषा के आधार पर ही राजस्थान के क्षत्रिय राजपूत और महाराष्ट्र के क्षत्रिय मराठा कहलाए। कहा जाता है कि 12वीं सदी से पहले इनमें कोई भेद नहीं था, लेकिन जब हमारे देश में मुगलों ने शासन करना शुरू किया तब उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया एवं कपट और कूटनीति का सहारा लेकर शासन करना शुरू किया।
वैसे क्षत्रियों के राजपूतों और मराठाओं इन दोनों भागों में बंटने का मुख्य कारण द्वापर युग के महाभारत की घटना से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में सभी क्षत्रियों को भारी जान और माल की हानि हो गई थी और लगभग भारत भूमि के ज्यादातर राज्यों से सिंहासन राजाओं से रिक्त हो गया था, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि उस युद्ध में लगभग 95% भारत के सभी राज्यों और राजाओं ने भाग लिया था। महाभारत युद्ध के वर्षों बाद जब भारत के बहुत से क्षेत्र को शासन शून्य देखा गया, तो सभी क्षत्रिय जो सत्ताहीन हो गए थे, वे सत्ता की लालसा में और अपने नए राज्यों का निर्माण करने के लिए उन क्षेत्रों पर कब्जा करने लग गए और इसी होड़ में वे सभी एक दूसरे पर आक्रमण करने लग गए थे। इसलिए परिस्थिति को गंभीर होता देख और चारों ओर शांति बनाने के लिए उस समय के सभी ऋषियों ने मिलकर इस मामले में अपना हस्तक्षेप किया और ऋषि व्यास, ऋषि शुक, ऋषि वामदेव और अन्य ऋषि गणों ने सभी क्षत्रियों को बुलाकर उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया और अपने अपने देश एवं सनातन धर्म की रक्षा का आदेश दिया। इस तरह से इन क्षत्रिय जातियों का निर्माण हुआ। सूर्यवंश से राजपूत और मराठा हुए एवं चंद्रवंश से यादव, जो पहले से ही थे। राजपूतों में सिंह, राणा और मराठाओं में राजे, राव लिखा जाता है, जिसका मतलब राजा ही होता है। मराठा जाति में भगवान महादेव का जन्म अवतार हुआ, जिन्हें मल्हार या खांडेराव, खांडोबा के नाम से जाना गया, जो इस वंश के पहले राजा हुए, जिन्होंने मल्ल और मणि नामक 2 राक्षसों का वध किया और दक्षिण भारत की महाराष्ट्र भूमि के सभी मनुष्य जातियों की रक्षा की। भगवान महादेव मराठाओं के कुल देव है और मां तुलजा भवानी इनकी कुल देवी है। मराठा जाति की मुख्य भाषा मराठी है। मराठा जाति भारत भूमि के सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक है एवं मराठा जाति दुनिया के 56 शाही घरानों में से एक है। कुछ लोग सोचते हैं कि मराठा और मराठी एक ही है, लेकिन आपको बता दूं मित्रों कि ऐसा नहीं है। मराठा एक जाति है और मराठी क्षेत्र है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कहा जाता है, ना कि जाति को। जैसे महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति मराठी है, लेकिन मराठा नहीं। महाराष्ट्र में मात्र 40% ही मराठा है। वैसे कुछ तर्कशास्त्रियों का ये भी मानना है कि उत्तर के राजपूत क्षत्रियों ने जब अपने राज्य विस्तार के लिए दक्षिण में फैलाव किया, तो उन्होंने वहां की सभ्यता और भाषा को अपना लिया, जैसे मराठी सभ्यता और भाषा, और उसी से वे मराठा कहलाए। मराठा यानी महाराष्ट्र के ठाकुर। मराठा जाति सबसे ज्यादा शक्तिशाली 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के शासन काल में हुई। ये दोनों महान शूरवीर योद्धा थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने तो मात्र 15 वर्ष की आयु में आदमखोर सिंह का निहत्थे ही मुकाबला किया था और उसका जबड़ा फाड़ डाला था। उन्होंने उस समय 21 राज्यों में मराठा शासन चलाया, अर्थात सनातन संस्कृति हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। मित्रों, यह था गौरवशाली इतिहास मराठों की उत्पत्ति का। इसीलिए मराठा और राजपूत एक ही है। एक रूप में कहा जाए तो एक ही है महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज। जय महादेव, जय महाराणा, जय भवानी, जय शिवाजी। उम्मीद है मित्रों, इतिहास के पन्नों से भारत भूमि के इन वीर सपूत मराठाओं की शुरुआत की यह रोमांचक जानकारी जो हमारे द्वारा सुनाई गई आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी रोमांचक जानकारियों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल
भारतीय संस्कृति से। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय भारत।